नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट नंबर 22 के बारे में। टारगेट नंबर 22 के बारे में बात करेंगे और जैसा आप सभी को मालूम होगा कि ये 55 दिनों का स्ट्रेटजी चल रहा है स्पेशल आर ओ एग्ज़ाम के लिए। आर ओ एग्ज़ाम के लिए या आप आर ओ एग्ज़ाम 2025 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आज इसका 22वां दिन है, यानी बात करें तो टारगेट नंबर 22 है और टारगेट नंबर 21 तक आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं, एग्जाम के 55 दिन पहले, 60 दिन पहले ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही इसमें कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। तो आज हम बात करेंगे कि आज आपको क्या क्या करना है। तो बात करें टारगेट नंबर 22 के बारे में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टारगेट नंबर 20 तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी पूरा ख़त्म कर लिया है और हिस्ट्री पूरा ख़त्म कर लिया। और हिस्ट्री में 3 भाग होते हैं, जैसे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है और 3 महीने का आसपास करंट अफेयर भी ख़त्म हो गया था। अब आज आपको नया सीरीज स्टार्ट है कि अब आपका 20 दिनों का एक नया टारगेट फिर से स्टार्ट हो रहा है कि क्या क्या करना है। तो 20 दिनों में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साथ ही साथ साइंस। अब इस 3 सब्जेक्ट को मैं एक साथ लेकर क्यों चल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि ज्योग्राफी जो है और इन्वायरमेंट, इन दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं एक ही जैसा है, ठीक है। और साइंस, अब साइंस, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इन सभी का लैंग्वेज एक ही है। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये सब एक साइंस के सब्जेक्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको अगर तीनों को एक साथ लेकर अगर आप लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ने में आसानी होगा और कहीं ना कहीं आपको ये तीनों सब्जेक्ट एक ही जैसे लगेंगे। और ज्योग्राफी में जाहिर सी बात है, आर ओ जैसे एग्जाम में काफ़ी शानदार सवाल आते हैं, 20 से ज़्यादा, 25 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट और साइंस अगर दोनों को अगर हम लोग एक साथ कर लें तो 20 सवाल के आसपास यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि 45 सवाल के आसपास आपका ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट से आ ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपको क्या क्या करना है, यानी हम बात करें टारगेट नंबर 22 में आज आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज आपको पढ़ना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है, आज आपको इससे संबंधित पीवाईक्यू कम से कम 10 से 15 साल का सिर्फ आपको देखना है, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। आपको पीवाईक्यू जो है कम से कम 15 साल का पीवाईक्यू घटना चक्र से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घटना चक्र बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पीवाईक्यू कम से कम 15 साल का सिर्फ ये देखना है कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, कौन से सब टॉपिक से। सब टॉपिक मतलब होता है कि टॉपिक के अंदर भी टॉपिक, ठीक है। सवाल कितने रिपीट होते हैं, यानी कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक का सवाल बार बार रिपीट होता है, वो सब लिखना है। जैसे मान लेते हैं कोई भी माउंटेन है, ठीक है, कोई भी माउंटेन मान लो हो गया K2, तो K2 से संबंधित सवाल कितनी बार आया है, उससे संबंधित किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, ये आपको लिखना है कि K2 से संबंधित 4 बार सवाल पूछा गया है। एक बार मान लो 1999 में पूछा गया है, मैं एक बात बता रहा हूँ, 2004 में पूछा गया है, फिर 2006 में पूछा गया। इस तरीके से आपको एक पेज में आज आपका पूरा काम यही है कि सिर्फ ये लिखना है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा, जब हम लोग अगले टारगेट के बारे में आएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ कितना फोकस करना है, ठीक है। आज आपका काम सिर्फ ये है कि कम से कम 15 साल का पीवाई को देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से, मतलब माफ़ करिए, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सवाल रिपीट होता है। बस आपको ये सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आज आपका काम सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही वाला काम करना है और उसका एक बढ़िया शानदार तरीके से नोट्स बनाना है। अब कल आपका स्टार्ट होगा टारगेट नंबर 23। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, इन सब में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें नोट्स बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।